हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया। तो भाई हमने लास्ट टाइम पार्ट 2 में अपन ने जो आपका अवकलन होता है, अवकलन के कुछ बेसिक रूल पढ़ लिए हैं कि जब कभी मेरे पास दो फलन का जोड़ हो, घटाव हो, उनका गुणनफल हो या उनका विभाजन हो, तो ऐसी अवस्था में हम उनका अवकलन कैसे करते हैं, हमने वो सब चीज़ें देख ली थी पार्ट 2 में। अब जो पार्ट 3 है, यहाँ पे हमारा जो मेजर पोर्शन होने वाला है वो है आपका मैक्सिमा और मिनिमा, बोले तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, उनकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पार्ट है जो भी देख लेते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चंस से आते नहीं है लेकिन उनका यूज इनडायरेक्टली काफ़ी होता है, तो भैया उनके बारे में बात करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया ये है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट। स्पेशल नोट है, क्या बोल रहा है, किसी अन्य वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना क्या बोलता हूं। कि मान लो मेरे पास दे रखा है y, फलन दे रखा है x का, कि भैया मेरे पास y जो है वो x का फंक्शन है। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे सर, अभी तक हम कर रहे थे y का अवकलन x के सापेक्ष। हाँ सर, ये दो वेरिएबल था, इनका ही हम कर रहे थे अवकलन। अब ध्यान से सुनना कि सर y का अवकलन x के सापेक्ष था, ध्यान से सुनना, y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx था। यहां पर लिख लो क्या बोल रहा हूं, y का अवकलन था, y का अवकलन x के सापेक्ष ये था, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं सर, अब जो आपको अवकलन करना है वो किसी अन्य वेरिएबल, कोई तीसरा वेरिएबल होगा जिसके सापेक्ष आपको ये सारा कार्यक्रम दोबारा से करना है। सर कैसे, समझना, यहां पर लिखता हूं, ध्यान से पढ़ना क्या बोल रहा हूं कि भैया टी के सापेक्ष, टी क्या है, कोई तीसरा वेरिएबल है, मान लो टी मेरे पास क्या कोई तीसरा वेरिएबल है, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन करने वाले। तो ध्यान से देना, ध्यान से देखना क्या बोलता हूं, टी के सापेक्ष अवकलन। अब देख सर वही समीकरण है, वही समीकरण है, उसी का कर रहा हूं अवकलन, लेकिन इस बार कर रहा हूं टी के सापेक्ष। तो ध्यान से सुनना सर, अगर इसका मतलब यहां पे होता है y का अवकलन x के सापेक्ष, ध्यान से पढ़ना, y का अवकलन x के सापेक्ष, तो भैया मैं यहां पे कर रहा हूं इस पूरी समीकरण का t के सापेक्ष। अब ध्यान से देख, सबसे पहले कौन है, y है, तो y का अवकलन t के सापेक्ष क्या लिखा जाएगा, dy बटा dt। जी हाँ, एकदम सही, y का अवकलन t के सापेक्ष चलेगा, बराबर। सर आप क्या करेंगे सर, चेन रूल लगाओ। चेन रूल के हिसाब से सबसे पहले कौन है सर, कोई फंक्शन f है, तो ठीक है भैया, f का अवकलन कर दिया हमने t के सापेक्ष, चलेगा। और सर हम अवकलन करेंगे, अब ध्यान सुनना सर, ये तो ठीक है, ये तो आसान था। अब जरा सोचना कि सर आसान कैसे करें, आसान कैसे किया जाए। तो सुनना, एक काम करते हैं सर, इस dy बटा dt में एक काम करो सर, dx का गुणा और भाग कर दो। क्या बोला हूं, dx का गुणा और भाग कर दिया जाए, ठीक है। अब जरा देखना सर, एक बार dx को लो इसके साथ, दिख रहा है y बटा x, और एक बार ये वाला दिख रहा है, तो भैया हम इनको कर रहे हैं अलग अलग। देख dy बटा dx इंटू dx बटा dt। जी हाँ, तो भैया अगर मुझे किसी अन्य वेरिएबल के सापेक्ष करना है अवकलन, तो क्या करूंगा सर, वही अवकलन जो पहले किया था वो dy बटा dx, जो अभी तक करते आए थे। देख ले, ये वाली चीज और ये वाली चीज एकदम सेम है, जो काम पहले किया था वही काम अभी कर रहा हूं, सेम कर रहा हूं, लेकिन साथ में पीछे अब क्या है सर, dx बटा dt। सर चेन रूल लग गया एक तरह से, सब मतलब ध्यान से देखना सर, सबसे पहले कौन था, सबसे पहले मिला f, तो f का कर दिया अवकलन x के सापेक्ष, देख ले। हाँ सर, ये मेरे पास y का अवकलन x के सापेक्ष, फिर कौन मिला, फिर मिला मुझे x। अब अगर मुझे x मिला है तो x का अवकलन t के सापेक्ष, ये मैंने कर दिया। अब सर ये ऐसा क्यों बता रहे हो, इसकी जरूरत कहां पड़ती है। देख, जिन्होंने पहले पढ़ रखा होगा, मानो मत मानो, उनको याद होगा, है ना, उन्होंने एक चीज कभी देखी होगी, जिन्होंने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, कभी आपने पढ़ा होगा कि सर हम लिखते हैं ना एक्सलरेशन जो होता है, इसको हम बोलते हैं त्वरण, कभी आपने पढ़ा होगा, याद करो, त्वरण पढ़ा था। हाँ सर, त्वरण हमने पढ़ रखा सर कितना, dv बटा dt पढ़ते हो। हाँ सर, ये कब इस्तेमाल करते हो, जब v आपको दे रखा होता है s के पदों में, हाँ है ना, ये होता ना, चलिए उल्टा बोल गया मैं, रुको, जब आपको a दे रखा होता है, जब आपको a दे रखा होता है v के पदों में,
जो आपको त्वरण दे रखा है होता है v के पदों में, तब आप dv बटा dt लिखते हो। लेकिन अगर वही त्वरण अगर आपको दे दिया जाए s के पदों में, है ना, पता नहीं कर दिया, रुको, अरे रे मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया, तोबा 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 तोबा, गलती हो गई, सॉरी बच्चों, ये होता है। रुको, हम लिख रहे थे ए dv बटा dt, मैंने उल्टा लिख दिया था, ये होगा, ठीक है। तो ये कब, जब v आपको दे रखा हो t के पदों में, ठीक है। अब अगर वही v आपको दे दिया जाए s पोजीशन के पदों में, ठीक है, s पोजीशन बोले तो अपने पास स्थिति, ठीक है। अगर आपको v दे दिया है s के पदों में, सर अब क्या करें, तो देखना इसी में क्या करना होता है सर। अगर मैं करूं इसका अवकलन, किसका सर, ए v का, तो देख इसका करते हैं अवकलन। सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले तो मेरे पास है अपने पास फंक्शन, जो अपना मेन फंक्शन, तो भैया ठीक है, हमने मेन फंक्शन को कर दिया है अवकलन, सर ठीक है। किसके सापेक्ष करूंगा सर, टी के सापेक्ष कर देंगे। अब बात समझना सर, ये सब तो ठीक था, एक काम करते हैं, हमें चाहिए होता है एस के सापेक्ष, क्योंकि हमें ये पता होता है। तो देख बिल्कुल सेम तरीके से सर यहाँ पे करते हैं हम, कितना dv बटा dt है, ds का गुणा और भाग करते हैं ना, ds का गुणा और भाग कर दे। तो अब जरा देखना क्या यहाँ से ds बटा dt, इसको हम बोलते हैं वेग, जी हाँ, तो भैया वो बन जाता है वेग, और ये बन जाता है dv बटा ds। ये वो चीज़ जो हम आगे पढ़ेंगे, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ कभी कभार आपको इसकी जरूरत पड़ जाती है ना। क्यों पड़ेगी वो भी समझाता हूँ आपको। देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में एक लैंग्वेज लिखी आती है, कई बार सवालों में एक लैंग्वेज लिखा आता है, हम बस लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, हमें कभी उसका मतलब पता नहीं होता। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं लेकिन सर उसका मतलब पता नहीं होता। सर ऐसी कौन सी लैंग्वेज होती है, ध्यान सुनना, कई बार आप सवाल में पढ़ते हो सर क्या, ध्यान सुनने डालता हूं, एक्स में परिवर्तन की दर, कभी आपने पढ़ा होगा सर एक्स हो सकता है, वेग हो सकता है, त्वरण हो सकता है, ऐसे हमें लिखा आता है ना, क्वेश्चन में लिखा होता है कि वेग में परिवर्तन की दर क्या होगा, या त्वरण में परिवर्तन की दर क्या होगा, या संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगा, ऐसी लैंग्वेज लिखी आती है। सर हम लैंग्वेज तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका जो मतलब है ना वो पकड़ नहीं पाते। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, जब कभी बोला दर कि भैया क्या किस दर से बदल रहा है, ऐसा मतलब वो बोल रहा है समय के सापेक्ष, कि समय के साथ में आपकी जो राशि दे रखी है कौन सी, एक्स, ये कैसे बदल रही है। तो हमने पढ़ा है सर एक्स में छोटा सा परिवर्तन टी में छोटे से परिवर्तन के सापेक्ष, कि भैया समय को जब थोड़ा सा बदलता हूं तब एक्स में कितना परिवर्तन आता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो आपसे ये चीज पूछ रहा होता है। सर अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर सिंपल है, इसका मतलब है एक्स का अवकलन टी के सापेक्ष। ओए होए 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 होए, बात पकड़ में आई कि भैया एक्स का अवकलन टी के सापेक्ष, इसका मतलब यही है एक्स में परिवर्तन की दर। अच्छा सर इसी चीज को एक और तरीके से कई बार क्वेश्चन में बोलते हैं, ध्यान से सुनना क्या बोलते हैं, कि भैया क्या बोलते हैं, एक्स में y के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अब देख, अब उसने खुद ने साफ साफ बोला कि भैया अब आपको जो परिवर्तन देखना है वो y के सापेक्ष देखना है। तो ठीक है सर, जिसके सापेक्ष देखना है वो नीचे और जिसमें देखना है वो ऊपर। तो भैया x में परिवर्तन y के सापेक्ष, ऐसे लैंग्वेज में वो आपको फंसाता है। अब सर इस पे सर सवाल कैसा बन सकता है वो बताओ एक बार, तो थोड़ा फीलिंग है तो देख समझाता हूं। पढ़ना, अलग सवाल है, प्यारा सवाल है, काम के सवाल, ध्यान से पढ़ना। क्या बोलता हूं, किसी वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी। देखो सबसे पहले तो सर एक दे रखा आपको वर्ग, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपसे पूछा गया है, सर ठीक है। जबकि उसकी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो उसके परिवर्तन की वह उसमें परिवर्तन की दर कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आधी से ज्यादा जनता तो भैया सवाल पढ़ के ही छोड़ देगी सर कि सर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, क्या दे रखा है, क्या निकालना है, कैसे इसको करें, समझना, ध्यान से लैंग्वेज पकड़ना। क्या बोलता हूं, उसके परिवर्तन की दर, किसके, भुजा की, भुजा में परिवर्तन की दर दे रखा है सर 3 सेंटीमीटर। अब सुनना, वर्ग पढ़ रखा है, हाँ सर वर्ग पढ़ा हुआ सर, ऐसा होता है वर्ग जिसकी चारों भुजा मेरे पास समान होती है ना, पढ़ा होगा, रुको ऐसे
ये वर्ग होता है, हाँ सर। इसकी चारों भुजाएं समान होती है, तो भाई इसका एरिया कितना होता है, मैंने आपको फॉर्मूले याद करने को कहा था, इसके लिख के भी दिए थे। तो एरिया सर इसका होता है भुजा का स्क्वायर, ऐसे। अब ध्यान सुनना सर, भुजा में परिवर्तन की दर, दर बोले तो समय के सापेक्ष ना, दर बोले तो समय के सापेक्ष। सर किसमें, भुजा, भुजा कौन है, ए, तो ए में परिवर्तन समय के सापेक्ष कितना बोल रखा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, समझा, हाँ सर। और भुजा की लंबाई कितना बोल रखा है सर, 2 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है सर, उसने पूछा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। देख ले, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमसे पूछा गया है, तो ध्यान से सुन मेरे लाल, इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन दर, क्या क्षेत्रफल कैपिटल ए, दर बोले तो बटे टाइम, ये आपसे पूछा गया, हाँ। तो इससे को हम बोलते हैं क्वेश्चन को समझना, कि क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है। बात पहले पढ़ी, अब अगर बात समझ गया तो देख अब कितना आसान काम, देख निकालना क्या है सर, डी ए बटा डी टी निकालना है सर। यहाँ पे तो एरिया लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, अगर मुझे ये निकालना है, और इसका मतलब क्या होता है, ए का अवकलन टी के सापेक्ष, तो कोई बात नहीं, पूरी समीकरण का कर दो अवकलन। क्या बोल रहे हैं, पूरी समीकरण का कर दो अवकलन। तो देखो अवकलन, अवकलन टी के सापेक्ष, ठीक है। तो देख एरिया का अवकलन टी के सापेक्ष चलेगा, तो देख सर ये क्या है सर, इस पे पावर है, x की पावर n की तरह दिखता है, तो पावर आएगा आगे, नीचे ए बिल्कुल वैसा, ऊपर पावर में से एक घटा दिया, एक बचेगा। अब भुजा ए का अवकलन टी के सापेक्ष, हाँ सही, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई तीसरा वेरिएबल है, ना तो कैपिटल ए के सापेक्ष है, ना छोटे ए के सापेक्ष है, हम कर रहे हैं किसी तीसरे के सापेक्ष, तो ठीक है ए बटा टी कर दूंगा, चलेगा। अब देख सर सब कुछ पता है, ये रहा 2, इसकी भुजा ए दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और डी ए बटा डी टी का मान तो सर यहां से उठाकर डाल दो इसमें, तो देख कितना दे रखा है सर, 3 दे रखा है, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितना 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेकेंड। सर ये कैसे आया, ये कैसे आया, देख एरिया किस में आएगा सर, एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम किस में आएगा, सेकंड में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, देख रहा है, हाँ सर। लैंग्वेज में परेशान हो गए यहाँ पे, वरना क्वेश्चन होता बहुत ज्यादा आसान है। ऐसा एक क्वेश्चन और देख, और देख क्या बोल रखा है, यदि वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की दर से, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। अब देख सर ध्यान सुनना, सर त्रिज्या की बात करा और वो भी घट रही है ना, उसकी दर दे रखा, तो वह देख ले सर, त्रिज्या बोले तो स्मॉल आर, तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर सर कितना, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, सर घट रहा है तो माइनस डाल दे, आगे माइनस लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी, देख ले क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी, यही पूछ रहा है, तो देख ले क्षेत्रफल बोले तो एरिया ए, उसमें परिवर्तन की दर ए बटा टी, ये आपसे पूछा हुआ है, कब, जब उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो, तब ये आपसे कार्यक्रम पूछा गया। कोई बात नहीं सर, वृत्त का क्षेत्रफल मेरे पास होता है पाई आर स्क्वायर, सर हमें क्या चाहिए, दर, तो कर दो भाई टी के सापेक्ष अवकलन, टी के टी के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन। तो भैया हम करते हैं, सबसे पहले एरिया ए का टी के सापेक्ष डी ए बटा डी टी, सब पाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लूंगा, आर की पावर 2, सही है, तो एक्स की पावर एन की तरह लगता है, तो पावर आएगा आगे, आर बिल्कुल वैसा, ऊपर पावर में से एक घटा दिया, फिर आर का अवकलन टी के सापेक्ष, लो भैया हो गया, खत्म, डन है। अब देख जो दे रखा है वो डाल दो, ये रहा पाई, ये रहा 2, त्रिज्या आ कितना 4 सेंटीमीटर, और डी आर बटा डी टी कितना माइनस का 1, कर दो मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 2 8, तो माइनस का 8 पाई, सर एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, टाइम किस में है, सेकंड में, काम खत्म, आ गया आंसर। देख रहे हो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती, आराम से हो जाएगा, डन। चलो ये भी हो गया, अगले की बात करें सर, किसी घन की भुजा, सर घन समझते हो, घन, हाँ हाँ सर घन समझते हैं ना, क्यों नहीं समझते, अरे लाला नहीं समझता रहे तू, मैं समझा रहा हूं तुझे, देख ये मेरे पास क्या एक वर्ग है, हाँ सर, अब ऐसा ही मेरे पास क्या है एक और ले आते हैं, देखो 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 देखो, ये रहा, समझना, ये मेरे पास ये बनाया घन,
ये मेरे पास घन, ठीक है। इसको बहुत सारा घन बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्यूब बोलते हैं। अब इसकी सारी भुजाएं होती हैं एक समान, जी हाँ। अब बोल रहा है कि भैया उसकी जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो ठीक है भैया, भुजा में परिवर्तन की दर देख रहा है, हाँ सर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये आपको दिया हुआ है। अब बोल रहा है जब उसकी भुजा कितनी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी तब उसके आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी। अब से ये निकालने के लिए इस घन का आयतन का सूत्र क्या होता है वो पता हो, तो भैया फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है v बराबर a की पावर 3। चलेगा, क्या निकालना है सर, आयतन में परिवर्तन की दर, बोले तो dv बटा dt अपने को निकालना। तो भैया कर दो इसका अवकलन, तो भैया अब कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है। तो v का अवकलन t के सापेक्ष dv बटा dt, सर a की पावर 3 है, x की पावर n की तरह दिखता है, पावर आएगा आगे, a बिल्कुल वैसा, ऊपर पावर में से एक घटा दिया, चलेगा। अब a का अवकलन t के सापेक्ष, काम खत्म बहुत आराम से। तो 3 इंटू भुजा 2 का स्क्वायर और सर dA बटा dt से कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो रख दो। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये कितना 2, तो 3 4 12, 12 इंटू 2 कितना 24। सर आयतन किस में आएगा, सर भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, तो सेंटीमीटर का क्यूब आएगा और बटा समय तो पर सेकंड, काम खत्म। तो ये आपका वो क्वेश्चन था जो कभी कभार अपने क्वेश्चंस में काम आ जाता है, तो इसके बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। ये लास्ट टाइम मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि थोड़ी सी अलग चीज थी इसलिए आपको ये बताना पड़ा, ठीक है। चलेगा, डन है सर, बढ़िया मामला है, आगे बढ़ेंगे। अब सर बात करते हैं हम आज के अपने मेन टॉपिक की, मैक्सिमा और मिनिमा से हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। उच्चिष्ट व निम्निष्ठ, हाँ भैया पता है मुझे, मेरी राइटिंग यहां भी गंदी आती है पर क्या करें, करना पड़ेगा। निम्निष्ठ, अब बात समझनी, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ बात समझना। मैं इसको मैक्सिमा मिनिमा बोलूंगा, ठीक है, ध्यान समझना। देखो हमने क्या बोला है सर, मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है, y का x से कुछ रिलेशन है, कुछ फंक्शन बनेगा। अब सर कुछ इक्वेशन होगा तो कुछ ग्राफ भी आएगा। अब ग्राफ मेरे पास है, तो देखो ये मेरे पास रहा y, ये रहा x, ठीक सर। अब अगर मैं तुमसे डायग्राम में पूछूं, अगर मैं तुमसे डायग्राम में पूछूं कि सर y की सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर है, y की सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे ज्यादा परिमाण इसका कहां पर है, तुम साफ साफ देख के बोल दोगे कि सर ये रहा ना, ये सामने दिख तो रहा है, ये इसकी मैक्सिमम वाला पॉइंट है। सर कहां पर आया, सर ये आ रहा है, ये आ रहा है कहां पर, ये आ रहा है x1 पर। मैं पूछूं कि सर इसकी सबसे कम वैल्यू कहां पर है, कौन से पॉइंट पर, तुम बोलोगे सर सबसे कम तो ये दिख रहा है, सबसे कम मिनिमम है ना, सर ये दिख रहा है आपको, मिनिमम दिख रहा है, हाँ सर मिनिमम दिख रहा है। सर है कहां पर, सर ये आपका है x2 पर, सही बात है क्या, हाँ सर। अब जरा खुद से सोच के बताना, क्या x1 और x2 ये मिनिमम वैल्यू है क्या, नहीं सर ये मिनिमम नहीं, ये तो उनकी पोजीशन है कि भैया x1 पर सबसे ज्यादा वैल्यू है और x2 पे सबसे कम वैल्यू है, सही बात है ना। ये इनकी दिखाता है लोकेशन कि भैया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है कहां पर। अब सर वो मैक्सिमम मिनिमम है कितना, तो देख मैक्सिमम का वैल्यू कितना है, सर ये रहा, ये है y का मैक्सिमम वैल्यू। सर y का मिनिमम कितना है, सर y का मिनिमम ये रहा, बिल्कुल सही बात है, एकदम परफेक्ट है, सही पकड़ा। अब देख ग्राफ को देखकर मैक्सिमम और मिनिमम बताना आसान है क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। पर सर बिना ग्राफ को देखें अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक इक्वेशन हो और आपसे पूछा जाए कि भैया इसका अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होगा, इसका उच्चिष्ट कितना होगा और निम्निष्ट कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, ये पकड़ना है, ये निकालना, सर कैसे करें, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो बात समझना, उसके लिए सर अब आपको यहाँ पर थोड़ा बात समझनी, फोकस करना, थोड़ा सा समझोगे। देखो अगर आप डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझोगे तो देखना, यहां पर अगर एक लाइन खींचता हूं, दिख रही है, हाँ सर ये ग्राफ को टच करता हुआ जा रहा है, ये ग्राफ को टच करता हुआ जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसी मैंने एक लाइन यहां भी खींच दी, देख हाँ सर ये भी ग्राफ को टच करता हुआ जा रहा है। याद करना, कहा था सर ऐसी लाइन
जो ग्राफ को टच करता हुआ जाए, क्या हम उसको बोलते हैं टेंजेंट? हाँ सर, याद तो है, आपने बताया तो था कि सर हम इसको टेंजेंट बोलते हैं। तो देख क्या बोल रहे हैं सर, ये और ये मेरे पास सर क्या है, दोनों ही क्या है, टेंजेंट। इंग्लिश लिख रहा हूं, इंग्लिश में, ठीक है। टेंजेंट बोलो तो स्पर्श रेखा बोलते हैं इनको, स्पर्श रेखा। सो ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ये जो स्पर्श रेखा मेरे पास है, ये जो स्पर्श रेखा है, क्या दोनों की दोनों हॉरिजॉन्टल है? हाँ सर, एकदम क्षैतिज। समझ रहा है सर, हॉरिजॉन्टल का तो समझते हो ना, ये होता है हॉरिजॉन्टल, बोले तो सीधी लाइन। और वर्टिकल कैसा होता है सर? वर्टिकल मेरे पास इसको या इसको ठीक से लिख देता हूं, यहां इसको लिख ही देते हैं क्लियर से। देखो ये होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सर ऐसे सीधी लाइन, ठीक है सर। इसका एंगल क्षैतिज से कितना होता है सर? 0 डिग्री होता है। तो भैया इसका टेन थीटा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप, हिंदी में बोलते हैं ढाल, कितना आएगा सर? 0 आएगा। एकदम सही बात। और वहीं अगर आपको दिया गया लाइन कैसा है? वर्टिकल है, तो देखना सर थीटा मेरे पास अगर वर्टिकल है तो भैया लाइन कैसे आएगी? लाइन ऐसे आती है वर्टिकल। हाँ, इसका एंगल क्षैतिज के साथ, इसका एंगल क्षैतिज के साथ थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री आता है। और 10 90 कितना होता है सर? इस बार होगा इनफाइनाइट। तो भैया स्लोप या बोले ढाल वो कितना है? इनफाइनाइट। तो देखना क्या मेरे पास जो दोनों पॉइंट मैंने चूज किया सर, दोनों पॉइंट कौन से है? अब देखना यार, पॉइंट नंबर ए है, पॉइंट नंबर बी है। जी हाँ सर, दोनों पॉइंट है। क्या दोनों पे मेरे पास टेंजेंट लाइन जो है, मेरे पास जो दोनों पे टेंजेंट लाइन जो है, जो स्पर्श रेखा है, क्या सर वो हॉरिजॉन्टल नहीं है क्या? अब देखना यार, ये देख, ये लाइन है, ये लाइन है सर, दोनों ही हॉरिजॉन्टल है। क्या दोनों का थीटा 0 आएगा? अगर 0 आएगा तो भाई टेन थीटा कितना आएगा? 0 आएगा। तो भाई स्लोप कितना आएगा सर? स्लोप भी मेरे पास कितना आएगा? हिंदी में हम इसको बोलते हैं ढाल। ढाल भी कितना होगा? 0। ओ हो। मतलब सर चाहे पॉइंट ए हो चाहे पॉइंट बी हो, ध्यान सुनना, चाहे पॉइंट ए हो चाहे पॉइंट बी हो, दोनों पे ही स्लोप कितना है? 0 है। अरे वाह सर, मजा आया। बात तो आप एकदम सही बोल रहे हो सर, पॉइंट ए और बी दोनों पे क्या है सर? स्लोप 0 है। अच्छा सर, हमने अभी वो पढ़ा है डिफरेंशिएशन, ताजा कल परसों में ही पढ़ा था। ध्यान से सुनना, क्या मैंने dy बाय dx, जिसको हमने बोला था y का अवकलन x के सापेक्ष, क्या बोल रहा हूं? y का अवकलन x के सापेक्ष। भैया इसके पहले ही लेक्चर में, अवकलन के पहले ही लेक्चर में, पहले ही 1-2 पेज के अंदर मैंने बताया था कि सर इसका बेसिक मतलब क्या होता है सर? स्लोप होता है। इसका मतलब क्या होता है? स्लोप होता है, ढाल होता है, जिसको आप टेन थीटा बोलते हो। ओए होए सर, अब बातें जुड़ रही हैं, कड़ी से कड़ी मिल रही है। तो मेरी बात समझना कि सर चाहे पॉइंट ए रहा चाहे पॉइंट बी रहा, सर दोनों के लिए टेन थीटा कितना आया है? 0 आया। क्योंकि सर लाइन कैसी है? हॉरिजॉन्टल है। ढाल कैसा है? 0 है। अगर ढाल 0 है तो मेरे भाई dy/dx कितना आएगा? 0 आएगा। ओहो, क्या बात है सर, मजा आया। बात समझना सर, dy/dx 0 आ रहा है, एकदम आसान था, बढ़िया था, प्यार से हो गया। अब सर ये बात तो सर दोनों में कॉमन है, ये बात तो ए और बी, मैक्सिमम और मिनिमम सर दोनों में सेम आ रही है। मैं पहचानूंगा कैसे कि सर कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम? डायग्राम में तो दिख जाएगा, लेकिन सर इससे तो खाली पता पड़ा है कि सर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हो सकते हैं, लेकिन कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम कैसे निकालूंगा? ध्यान से देना, थोड़ा फोकस करना। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है ना, ठीक है? आप फोकस करना। देख, ध्यान दे सर, एक टेंजेंट खींचता हूं सर इस तरह, देख, दिख रहा है? हाँ सर, लाइन तो दिख रही है, देख ओहो, रुक जाओ, देखो, दिख रहा है? हाँ सर लाइन दिख रहा है। क्या इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा 90 से कम है क्या? जी हाँ सर, थीटा 90 से कम होता है तो भैया उसका स्लोप कैसा आता है सर? पॉजिटिव आता है। हमने पढ़ रखा है, जब थीटा 90 डिग्री से कम होता है सर, 10 का वैल्यू पॉजिटिव आता है, मतलब स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। एकदम सही बात सर, ठीक है। अब सर एक लाइन इधर भी खींचो,
एक लाइन यहां भी खींचो, देखना क्या इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा सर इस बार 90 से ज्यादा है। अगर 90 से ज्यादा होगा तो क्या टेन थीटा मेरे पास नेगेटिव आएगा? हाँ सर नेगेटिव आएगा। तो जरा देखना कि सर यहां से इधर आगे बढ़ने पर पहले स्लोप पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव होगा। देख ले सर, यहां कैसा पॉजिटिव, यहां कैसा जीरो, फिर यहां कैसा नेगेटिव। हाँ सर, मतलब कि आगे बढ़ने पर आपका स्लोप लगातार कम हो रहा है। देख, पहले धनात्मक सर, फिर कितना जीरो, फिर कितना नेगेटिव। हाँ सर, लगातार घट रहा है। तो अब सुनना मेरे काम की बात, सुनियो क्या बोल रहा हूं। यहां पे एक नई टर्म डालते हैं, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? इसका होता है y का x की सापेक्ष 2 बार अवकलन की। भैया 2 बार कर दिया, पावर 2 मतलब 2 बार, 3 होता तो 3 बार, ठीक है चलेगा। सर इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है, ये होता है डी बटा डी एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अच्छा सर, डी वाई बटा डी एक्स को तो आपने अभी स्लोप बोला था, एकदम सही बात। तो डी बटा डी एक्स ये कितना बन जाएगा? स्लोप। जी हाँ, तो इसको बोलने का एक तरीका और भी होता है, क्या बोलते हैं? स्लोप। तो बोलते हैं स्लोप में x के सापेक्ष परिवर्तन। कि भैया हमारे पास स्लोप में परिवर्तन कैसा है, कि बढ़ रहा है, घट रहा है या कैसा है। तो अपन देखा पॉइंट ए पर आपका स्लोप बोले तो dy बटा dx पहले धनात्मक, फिर जीरो, फिर ऋणात्मक, मतलब लगातार घट रहा है। तो भाई सुनना पॉइंट ए की बात कर रहा हूं, सर सबसे पहली बात कि सर इसके लिए एक पहला अवकलन dy बटा dx कितना है? 0 है। और इसका जो दूसरा अवकलन है सर वो दिखा रहा है स्लोप में परिवर्तन। वो कैसा है? घटता हुआ, कि इसका जो स्लोप है, इसका जो ढाल है वो लगातार घट रहा है। घटना मतलब नेगेटिव। अच्छा तो भाई ये क्या है? ये कंडीशन है किसके लिए? मैक्सिमा के लिए। मैक्सिमा की कंडीशन कि भैया जब ये होगा तब जाके आपको मिलेगा मैक्सिमा। सर ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ध्यान देना। बी के लिए मेरे पास क्या होगा? आपका स्लोप बढ़ता हुआ आएगा। देख डायग्राम दिखा नहीं पाऊंगा ठीक से, दिखाता हूं, देख समझाता हूं। देख पहले स्लोप कैसा सर? यहाँ पर बी से जस्ट पहले सर स्लोप कैसा है? नेगेटिव। बी से जस्ट पहले स्लोप कैसा है? नेगेटिव। और बी पर कैसा है सर? हॉरिजॉन्टल लाइन है, कितना आएगा सर? 0 आएगा। और उसके बाद अगर मैं एक टेंजेंट लाइन खींचता हूं, कहां पर? इधर। ओहो, कलर थोड़ा चेंज करें। अगर बी के बाद एक लाइन ड्रॉ कर देगा ऐसे, देखना क्या इसका एंगल यहां से थीटा फिर से 90 से कम हो गया? हाँ, आपका थीटा फिर से 90 डिग्री से कम होगा। देख 90 डिग्री से कम, जैसे 90 से कम हो गया सर टेन थीटा फिर से कैसा हो गया सर? धनात्मक हो गया। अच्छा तो देख सर, पहले मेरे पास इधर नेगेटिव है, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। कहा? यहां जाने पर। अब देख सर, नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव, सर स्लोप बढ़ रहा है, मतलब सब परिवर्तन कैसा? सब धनात्मक आएगा। अच्छा तो ध्यान से समझना क्या बात कर रहा हूं। सब पॉइंट बी की बात कर रहा हूं, रहे हैं कि सर एक कंडीशन तो इसमें भी सेम थी। क्या? dy बटा dx कितना आएगा? 0 आएगा। और इसका जो दूसरा अवकलन होगा बोले तो स्लोप में परिवर्तन सर कैसा है? पॉजिटिव है। तो भाई ये कंडीशन है किसकी? मिनिमा की कंडीशन। सर ठीक है, जो समझाया समझ तो गया हूं, लेकिन सर सवाल करेंगे कैसे? आप एक बार वो समझाओ तो थोड़ी फीलिंग बने, तो जाके थोड़ा मजा आए। ठीक है, अभी समझाते हैं, वो भी देख। तो भाई मेन बात जो मेरे पास क्या है भैया, वो ये जो लिखा हुआ है ये याद रखना, इस चीज को तो कतई भी नहीं भूलना। ठीक है,
ये अपने लिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। और यकीन मान मैक्सिमा मिनिमा अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भैया एग्जाम में इसका क्वेश्चन डायरेक्टली हो ना हो, इनडायरेक्टली हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल है। इनडायरेक्टली हर एक चैप्टर में आपको ये देखने को पक्का मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो भाई छोड़ने की चीज कतई नहीं है। तो सवाल कैसे करें आप तो वो बताओ, दिखाता हूं। ध्यान सुनना, फोकस करेंगे, फोकस फोकस फोकस। नोट, क्या बोल रहा हूं, सॉल्व कैसे करें। हाँ सर, ये समझाओ आप। तो देख, आपको दिया हुआ होगा y x के पदों में सर, ठीक है। सबसे पहला कि भैया एक बार करना है अवकलन और बराबर करना है 0 सर, ठीक है। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, यह है मेरे पास स्टेप नंबर 1 कि भैया एक बार करूंगा अवकलन और बराबर करना है 0 के सर, ठीक है। ये करने के बाद भैया आपको मिलेंगे कुछ पॉइंट। मान लो कि x बराबर x1 और x बराबर x2 कुछ पॉइंट मिले। ये मेरे पास क्या है, क्रांतिक बिंदु, उनको बोलते हैं इंग्लिश में क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, बोले तो क्रांतिक बिंदु से। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब यह कि भैया इन बिंदुओं पर आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट मिलेगा, पर पता नहीं मैं कौन सा किस पे। ये क्या मेरे पास, सुनना, ये मेरे पास क्या है, क्रांतिक बिंदु के भैया यहां पर आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट मिलेगा। लेकिन सर मुझे नहीं पता ना कि उच्चिष्ट x1 पर है या x2 पर है, निम्निष्ट x1 पर है या x2 पर, सर मुझे वो नहीं पता। तो वो चेक करना है सर, ठीक है। वो चेक करने के लिए सर आती है अपने पास स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, आप आपके फंक्शन को, आप आपके फलन को एक और बार करेंगे अवकलन, एक और बार करेंगे अवकलन। कर दिया, करने के बाद ये जो मान है इसको डालोगे इसमें, ठीक है। ये जो मेरे पास पॉइंट आए हैं इनको डालोगे इस इक्वेशन में। डालने के बाद अगर ये मेरे पास कैसा आया है, नेगेटिव, सबने पढ़ा है डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है तो मतलब क्या होता है सर, उसका मतलब होता है मैक्सिमा। अगर ये आ जाए नेगेटिव, क्या आता है, मैक्सिमा सर, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर ये आ जाए नेगेटिव तो ये जो मेरे पास पॉइंट लिखा हुआ x बराबर x1 क्या बनेगा सर, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सर हिंदी में बताओ ना, हिंदी में मतलब है कि सर उच्चिष्ट, उच्चिष्ट का बिंदु, कि भैया इस बिंदु पर आपको उच्चिष्ट बोलते तो उच्चतम मान मिलेगा। ये उच्चतम मान नहीं है, इस बिंदु पर आपको उच्चतम मान मिलेगा। ध्यान से सुनना, इस बिंदु पर उच्चतम मान मिलेगा सर, ठीक है। सर ऐसे ही सेम टू सेम काम हम करेंगे दूसरे पॉइंट के लिए। दूसरा पॉइंट सर कौन सा है, दूसरा पॉइंट मेरे पास x2 है, तो उसको भी आप इस डबल डिफरेंशिएशन दूसरे अवकलन में रखोगे। रखने के बाद अगर वो आता है धनात्मक तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि x बराबर x2 मेरे पास क्या है सर, ये मेरे पास है पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अच्छा सर हिंदी में बोले तो ये बोलेंगे सर इसको निम्निष्ट का बिंदु। ओहो, निम्निष्ट, निम्निष्ट का बिंदु, ठीक है, निम्निष्ट का बिंदु हम इसको बोलेंगे। चल जाएगा, डन है सर, बढ़िया है, आराम से इसको किया जा सकता है बिना किसी टेंशन के। अब बात समझो, देखो आसान चीजें हैं। अब ये जो पॉइंट लिखा हुआ है एक बार स्क्रीन को पॉज करो, इसको अच्छे से देखो, समझो, याद करो, ठीक है भाई क्या कंडीशन है क्या नहीं, और इसके बाद सर हम इसको क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक है। साथ में एक चीज और लिख लेना, क्या बोल रहा हूं सर, ये तो पॉइंट है कि इस पॉइंट पर आपको उच्चतम मान मिलेगा, लेकिन सर उच्चतम मान है कितना, सर किसका मान निकालना है, सर हमें मान निकालना है y का। हमें मान किसका चाहिए, y का। तो y का मान निकालना है तो y में डाल दो, उस समीकरण में x का मान कितना, x1 रख दो, तो आपको y का अधिकतम मान मिल जाएगा। तो देख क्या लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, देखो ना क्या लिख रहा हूं। तो भैया y का अधिकतम मान कब मिलेगा, जब समीकरण में
x बराबर x1 उच्चिष्ट वाले बिंदु को डाल दूंगा। सेम तरीके से y का न्यूनतम मान कब मिलेगा, जब आप अपनी समीकरण में न्यूनतम वाले बिंदु का मान रख दोगे। ऐसे निकालते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है? जी हाँ सर, बिना किसी टेंशन के चकाचक माहौल है। डन 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 डन, ओके सर। तो देख, याद कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे अब छोटे मोटे सवाल की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन रीड करेंगे, क्या बोल रहा है। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है, y बराबर 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1। पूछ रहा है कि y का न्यूनतम बोले तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये अपने से पूछा गया। ठीक सर, तो सबसे पहला स्टेप अपने पास क्या है सर, हमें करना है एक बार अवकलन और बराबर करना उसको 0 के। सर ठीक है, करते हैं। देखो, एक बार किया जाए सर इसका अवकलन dy बटा dx करा। सर 5 तो कांस्टेंट है, बाहर रखा जाए। x स्क्वायर सर पावर 2 है, पावर आएगा आगे, x की पावर 1 बचेगा। डन, 2 कांस्टेंट बाहर रखा जाए। x का अवकलन कितना, 1 आएगा, और 1 तो कांस्टेंट 0। काम खत्म। कितना आया सर, ये बचा हुआ 10x माइनस का 2। ठीक है सर, हमने क्या कहा था कि dy बटा dx को बराबर क्या करना है, 0। इसको करना बराबर 0 करना है सर। ठीक है, इसको करते हैं बराबर 0। 0 करा, सॉल्व किया, क्या 10x बराबर कितना, 2 हो गया। सॉल्व करने पर x का वैल्यू सर कितना, 2 बटा 10 बोले तो 1 बटा 5 मेरे पास आया है। सर ये तो पॉइंट है, ये तो पॉइंट है। हमें कैसे पता कि सर इसमें मिनिमा है कि नहीं। तो भैया स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि भैया जो डबल डिफरेंशिएशन है, जो दूसरा अवकलन है, उसमें इन वैल्यूज को डाल के चेक किया जाए। अगर डालने पर माइनस आया तो क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। अगर डालने पर प्लस आया तो मिनिमा बनेगा। सर ठीक है, चलेगा, फोकस कर देख। सर अब करते हैं इसको एक और बार अवकलन। सर किसको, इसको। तो देख सर, एक और बार किया जाए अवकलन d2y बटा dx स्क्वायर। सर 10 तो कांस्टेंट, बाहर निकालो। x का अवकलन कितना, 1 आएगा। सर अकेला 2 कांस्टेंट है, कितना आएगा, 0 आएगा। सर कितना आया, 10। सर ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव का मतलब कितना होता है सर, मिनिमा होता है। अच्छा सर, मतलब कि x बराबर 1 बटा 5 पर क्या मिलेगा, इस पर सर मिलेगा मिनिमम, मिलेगा मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। सर ठीक है, बात तो समझा, बात तो मैं समझा। सर ठीक है, इस पे मिनिमम मिलेगा। सर मिनिमम है कितना, मिनिमम तब मिलेगा जब आप इसको इसके अंदर डालोगे। तो देखो सर, y का सबसे कम वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू मिनिमम कितना है। ठीक है, मिनिमम की बात करें, देखो तो भैया 5 तो कांस्टेंट, बाहर रखा जाए। x का वैल्यू कितना निकाला सर, 1/5, तो 1/5 का होल स्क्वायर चलेगा, माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1/5 प्लस 1। सॉल्व करो सर, 5 का स्क्वायर 25, तो भैया 1 बटा 25 इंटू 5, 1 बटा 5 तो यहाँ बचेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, 1 5 से 1 5 काट लेंगे। ठीक है, तो देख यहाँ पे ये हो गया माइनस का 2 बटा 5 प्लस का 1। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लो, कितना 5 ले ले, यहाँ पे कितना 1, ये माइनस का 2, ये प्लस का 5, तो 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 2 4, तो कितना 4 बटा 5। ये आया है इसका न्यूनतम मान। सबसे मिनिमम वैल्यू आपकी यही होगी जो हमने इसमें निकाल दिया। अच्छा सर, ये तो सही था, ये तो बढ़िया था। सर इसमें पर एक ही पॉइंट आया, इसमें तो सिर्फ एक ही पॉइंट मिला, आपने तो इसमें 2-2 लिख के रखे हुए। तो देख बाला किया, आपने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, जरूरी नहीं कि आपको 2 ही मिले, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। सर ठीक है, और सर एक डाउट और भी है। सर क्या, आपने कहा था कि इन वैल्यूज को यहां डालना होता है, पर सर आपने तो डाला ही नहीं, आपका तो डायरेक्ट 10 ही आ गया। हाँ बाला, क्योंकि इसमें x था ही नहीं, x होता तो रख के चेक करता, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी उसका साइन आ रहा है प्लस या माइनस, उसके अकॉर्डिंग अपन मैक्सिमा मिनिमा लगा लेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल देख, इससे तेरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फोकस करना। देख सर, एक समीकरण दे रखी है। सर ठीक है, क्या करना है, वही मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है। सर कैसे निकालेंगे, एक बार करते हैं इसका अवकलन। सर ठीक है, सर ये रहा dy बटा dx। सर एक बार करना है अवकलन। अब जरा फोकस करना सर, 2 अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में है। सर ये तो u इंटू वी वाला फॉर्मेट है,
ये तो u इंटू वी वाला फॉर्मेट है। तो भैया क्या करेंगे, करना यह है लाला कि सर एक को रखेंगे बाहर, सर ठीक है, और दूसरे का करेंगे अवकलन, सर ठीक है करते हैं। देखो सर यहां पे सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट आया है, ब्रैकेट पे सर क्या है, पावर है, तो चेन रूल के हिसाब से पहले पावर आएगा आगे, अंदर वाला सामान बिल्कुल सेम टू सेम, ऊपर पावर एक कम, डन चलेगा। सर उसके बाद हम बढ़ेंगे अंदर की ओर, सर अंदर क्या है x-2, जी हाँ, तो भैया x का अवकलन तो मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा, x का अवकलन 1 और 2 का अवकलन 0, डन। सर ये तो हुआ u को बाहर रखते हुए v का अवकलन, u को बाहर रखते हुए पूरे v का अवकलन कर दिया, सर ठीक है। अब v को रखेंगे बाहर, x-2 का होल स्क्वायर और u का करेंगे अवकलन, तो x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0, जी हाँ, तो भैया ये मेरे पास आएगा अवकलन, समझा जी सर। यकीन ना हो तो मैं एक बार थोड़ा सा ना इसको साइड में लिख देता हूं, कैसे किया हमने, x-1 को बाहर रखा है और हमने किया है अवकलन, किसका किया था, x-2 का होल स्क्वायर का, फिर हमने x-2 का होल स्क्वायर इसको रखा है बाहर और फिर किया है अवकलन x-1 का, ये हमारा पूरा प्रोसेस रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सर क्या करना है, इसको करना है बराबर 0 के। अब जा देखना, फोकस करना, सर यहां पे मेरे पास एक तो x-2 यहां पर है और यहां पर उसका स्क्वायर, तो एक काम करते हैं x-2 दोनों से लेते हैं कॉमन, तो ठीक है कॉमन लेके लिखा जाए। सर यहां से हमने x-2 ले लिया है कॉमन, अब जा देखना x-2 का कॉमन ले लूंगा, सर ये तो चला गया, क्या बचा, 2 बचा हुआ है और x-1 बचा, सर इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करो, तो देखना 2 इंटू x 2x, 2 माइनस 1 माइनस का 2, चलेगा। सर यहां पर x-2 का स्क्वायर था, हमने एक बाहर निकाला, तो भाई एक तो बचेगा, एक तो बचेगा, जी हाँ सर, तो एक बच गया, तो कितना x-2, डन, बराबर क्या करना है 0, सर ठीक है। तो x-2 का होल स्क्वायर, सर यहाँ पे 2x और x मिलके कितना हो जाएगा सर 3x हो जाएगा, -2 माइनस का 4 बराबर 0, सर ठीक है। अब या तो x-2 बराबर 0 बनेगा या फिर 3x - 4 बराबर 0 बनेगा, पढ़ाना पर नहीं है सर, या तो ये 0 बनेगा या ये 0 बनेगा, तभी जाके इनका गुणा बराबर 0 आ पाएगा, सर ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने से मिला x बराबर 2, ठीक है, इसको सॉल्व करने से मिला x बराबर 2 और इसको करने से सर कितना 4/3। अब देखो सर, अब मेरे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं, अब सर मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। अब देखो सर स्टेप नंबर 1 पूरा हो चुका है, हाँ सर। स्टेप नंबर 2 सर ये रहा कि भैया अब इसका करो एक और बार अवकलन, उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को इसमें रख के चेक करो। पर सर एक छोटी सी डाउट है, सर एग्जाम में क्या हमारे पास इतना टाइम होगा इसको सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल नहीं होगा। तो सर इतना बड़ा सॉल्व करने से हमारा काम बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। तो एक काम कर, एक छोटी सी यहाँ पे ट्रिक डालते हैं, छोटा सा शॉर्टकट डालते हैं, ठीक है, छोटा सा शॉर्टकट यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। समझ सर, पहली स्टेप तो करनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं, ये तो करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद का जो काम है ना उसको थोड़ा कम कर देते हैं कि सर चेक ना करना पड़े, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट लगाते हैं, ठीक है। शॉर्टकट सर क्या है, इसकी वैल्यू को, x की वैल्यू जो मेरे पास आई है, इनको डायरेक्ट फंक्शन में डाल के देखते हैं। सर फंक्शन कौन सा है, फंक्शन मेरे पास ये वाला, ये डायरेक्ट इसमें डाल के देखते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। सर कैसे करेंगे, देख फोकस करना, ध्यान सुनना क्या बात कर रहा हूं। सर मेरे पास पॉइंट आया है, एक तो आया x बराबर 2 आया है और मेरे पास एक आया x बराबर 4/3, सर ठीक है। और फंक्शन कितना था सर, ये था x-1 इंटू x-2 का होल स्क्वायर। देख अब इसकी वैल्यू को डाल इसके अंदर, कितना आएगा, y बराबर x का वैल्यू रखा 2 माइनस का 1 और ये कितना 2 - 2 का स्क्वायर, कितना है सर, y का वैल्यू तो 0 आया है, y का वैल्यू तो कितना आ रहा है भैया 0 आ रहा है, सर ठीक है, ये हो गया 0, एक पॉइंट मिला, ठीक है। सेम तरीके से इसको डालो इसके अंदर, कितना आएगा, y बराबर 4/3 माइनस का 1, सो ठीक है, तो 4/3 माइनस का 2 का स्क्वायर, यहां कर सिंप्लीफाई, एलसीएम लिया 3, 4 - 3 यहां बनेगा, सो यहां भी ले लो एलसीएम, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 6, सिंप्लीफाई करो इसका स्क्वायर, तो देख कितना है 1/3
-2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 4/27। अब जरा खुद से देख के बता, खुद से देख के बता, दोनों में से बड़ा कौन है, 0 या 4/27? सर सीधी सी बात है ना, 4/27 बड़ा है। तो भाई अगर ये वैल्यू बड़ी है, अगर ये वैल्यू बड़ा है, तो सर मतलब कि y का अधिकतम मान कितना है, 4/27 पर है। और कहां आया सर, ये आया है 4/3 पर। जब x का मान 4/3 होगा तब y का मान अधिकतम मिला। बिल्कुल सही बात सर। और सर ये जो है ये y का न्यूनतम मान बन जाएगा, छोटा है क्योंकि मिनिमम बन गया। और कहां पर आया सर, ये आया है x बराबर 2 पे। तो x बराबर 2 पर y का न्यूनतम मान मिल गया। हाँ सर ये थोड़ा आसान है, इसमें फालतू दिमाग लगाना भी नहीं है और आराम से सॉल्व हो भी जरा। तो भैया इसको इजीली आप ऐसे कर पाओगे, ठीक है, चलेगा, डन है सर, बढ़िया है, शानदार है, मजेदार है। ओके चलिए सर, अब यहाँ पे सर कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं, बढ़िया एग्जाम्पल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा फोकस करेंगे, आराम से इनको किया जा सकता है। पढ़ो, क्वेश्चन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें क्वेश्चन को पढ़ लें, ठीक है। इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज फिक्स्ड, कि भैया दो नंबर का योग, ठीक है, दो अंकों का योग नियत है। सर दो अंक कौन से, मेरी मर्जी में कुछ भी मान लो। सर मैंने मान लिया कितना, x प्लस वाई। सर क्या है, कोई कांस्टेंट है, c बोल दो, ठीक है। फिर बोल रहा है देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दीज नंबर्स देयर मल्टीप्लिकेशन इज मैक्सिमम, कि अंकों के किस मान के लिए इनका गुणनफल अधिकतम हो। इनका गुणनफल के सर x इंटू वाई जो है ना, इसका वैल्यू अधिकतम निकला। तो भाई ठीक है, एक काम करो, इसको z बोलते हैं, इसको z बोल दो, और आपको इसकी मैक्सिमा की कंडीशन निकालनी होगा ना। अधिकतम कब होगा, मैक्सिमा निकालना, कि भाई मैक्सिमम कब होगा, हमें वो निकालना है। सर ठीक है, करते हैं, फोकस करना और यकीन मानना मेरे लाल, बहुत प्यारी चीज करवा रहा हूं, बहुत प्यारी चीज है, क्योंकि ये पकड़ लेगा तो अगले 2-3 सवाल लाइन से एक बार में हो जाएंगे बिना किसी टेंशन के। फोकस करना होगा इस पर, ठीक है, काम की चीज। देखा सर, हमने अवकलन करना सीखा है, आपने बताया कि सर एक बार करो अवकलन, बराबर करो 0 के, कुछ पॉइंट मिलेंगे, जो पॉइंट मिलेंगे उनको डबल डिफरेंशिएशन के अंदर डाल के चेक कर लेंगे, अगर आया नेगेटिव तो मैक्सिमा, आया पॉजिटिव तो मिनिमा। जी हाँ सर, ये आप बता चुके, तो देख चेक करते हैं। पर सर हमने अवकलन किया था एक वेरिएबल को लेकर, सर इसमें दो हैं x और y। क्या करें, एक काम कर, इस वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल, कांस्टेंट c माइनस का x, और डाल दो इसके अंदर। तो देख z बराबर, ये तो x रहा, y का वैल्यू c माइनस एक्स, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दे तो कांस्टेंट c इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। सर अब काम आसान है, अब अवकलन किया जा सकता है। तो देख करते हैं अवकलन। पहला अवकलन सर एक बार किया अवकलन, dz बाई dx बराबर, सर c तो कांस्टेंट बाहर निकाला, x का अवकलन 1 और x स्क्वायर का 2x, क्या करना होता है, बराबर करना होता है 0 के, तो बराबर कर दिया 0। तो यहां से क्या x का वैल्यू सर c/2 आया। जी हाँ, x का वैल्यू कितना है सर, c/2। अब देख, फालतू दिमाग मत लगा, दिमाग दौड़ाना नहीं है फालतू। सर क्यों, देख पूछा गया है क्या, मैक्सिमा। सर एक ही तो पॉइंट मिला है, तो इसके अलावा और कहां आएगा मैक्सिमा, सर एक ही पॉइंट मिला है, मतलब इसी पे मैक्सिमा आया होगा। तो ठीक है, हमने पहले ही मान लिया, हटाओ कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा मिलने वाला है, इस पॉइंट पर मैक्सिमा मिलने वाला है। अब बात समझना, बात समझना, फोकस कर कि सर आपने x प्लस वाई कितना c बोला था, अगर x का वैल्यू यहां डालूं, ये कितना c/2, ये कितना y, ये कितना c, सर y कितना आया, सो ये c माइनस c/2 कितना है, c/2। ओ हो, बात समझना, स्टैंडर्ड चीज बोल रहा हूं, बहुत प्यारी चीज बोल रहा हूं, फोकस करना कि सर मेरे पास कोई भी दो अंकों का योग नियत दे रखा है। जी हां, दो अंकों का योग नियत दे रखा है और उनका गुणनफल करना है अधिकतम, उनका गुणनफल करना है अधिकतम। सर ये कब आ रहा है, ये तब आया है जब मेरे पास x और y दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, और जो इनका योग था c, उसका आधा है, उसका आधा है। आय हाय 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 हाय, ध्यान से सुनना भाई, बहुत प्यारी चीज बताइए, बहुत प्यारी चीज है, नहीं मिलेगी किताबों में,
किताबों में नहीं मिलेगी ये बात। क्या बोल रहा हूं कि सर अगर दो नंबर का योग, उनका एडिशन कांस्टेंट है और उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका गुणनफल मैक्सिमम है, तो ये कब होगा? सर ये तब होगा जब दोनों नंबर बराबर हों और कितना, उनकी योग के आधे आधे हों। अच्छा, C/2 हों, बिल्कुल सही बात है। तो भाई कंडीशन तो मिल गया, एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। अब अगर बात पल्ले पड़ी तो देख और सवाल देख क्या लिखा है। सर x प्लस वाई बराबर 20 लिखा हुआ है। हाँ सर, हमसे बोला गया कि भैया हमें बताओ कि यहाँ पे x इंटू वाई का, ये देखो x इंटू वाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो। देख अब जो पढ़ा था ना, अब उसको डायरेक्ट लिख दिया। जो हमने पढ़ा था उसको डायरेक्ट लिख दिया। देख सर, दो अंकों का योग नियत है, कांस्टेंट है 20। बोला गया कि उनका गुणनफल अधिकतम कितना आएगा। सर ये कब आता है? इनका गुणनफल अधिकतम तब आएगा जब दोनों आपस में बराबर हों और योग के आधे हों। से योग कितना है? 20 है, उसका आधा कितना आएगा? सर 10 आएगा। अच्छा, तो x और y के मान कितने? 10-10 हो गए। तो x इंटू वाई का जो अधिकतम मान है वो कब था? जब x का वैल्यू भी 10 हो, y का वैल्यू भी 10 हो, तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अच्छा, शानदार चीज है सर, मजा आया है ना। सर अगला सवाल देखो। सर x प्लस वाई दो अंकों का योग नियत है, बराबर कितना? 10 के। दो अंकों का योग क्या है सर? नियत है। अब सर बोला क्या है सर? एक्स स्क्वायर इंटू वाई मैक्सिमम करना है। एक्स स्क्वायर इंटू वाई करना है मैक्सिमम। सर थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है सर, इस बार गुणनफल नहीं है, इस बार एक का स्क्वायर है और एक का वाई है। अच्छा सर कैसे करेंगे? वही बेसिक स्टेप चलता है। बेसिक स्टेप सर, एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां से निकालो y का वैल्यू कितना आएगा? 10 माइनस एक्स। इसको डाल दो इसके अंदर, तो देख z बराबर, जिसको आप एक्स स्क्वायर इंटू वाई बोलो, तो देखो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। y कितना आएगा? 10 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया भाई? 10 डॉट एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब। तो भैया ये है मेरे पास समीकरण। निकालना क्या है? मैक्सिमा या मिनिमा? सर एक बार करो इसका अवकलन, dz बटा dx कितना आएगा? सर 10 रखा कांस्टेंट, पावर आएगी बाहर, ये रखा 2x, ये कितना? 3x का स्क्वायर। सर ठीक है, बराबर रखते हैं इसको 0 के। तो देखो यहाँ पे क्या, यहाँ से हम एक काम करते हैं, हम x लेते हैं कॉमन। देखो 10x ले लिया कॉमन, ये कितना? 2 माइनस का 3x बराबर के 0 के। सर ठीक है, तो इनको सॉल्व करते सर, या तो बनेगा x 0 या बनेगा यहां से 2 माइनस 3x बराबर 0 के। तो x का वैल्यू कितना आएगा? सर ये आएगा 2/3। सर 2 पॉइंट है, अब इनमें से कौन देगा मैक्सिमा, कौन देगा मिनिमा? सर एक काम करो ना, रख के ही देख लो, रख के ही देख लो, डायरेक्ट मिल जाएगा। सर कैसे? देखो अगर सर मैं रखूंगा x बराबर 0, ठीक है, तो y कितना आएगा? सर 10 आएगा, y 10 आएगा। तो भैया इनके लिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई कितना हो गया? सर 0। अगर मैं x का वैल्यू लिखूं 2/3, तो y कितना आएगा? सही आएगा 10 माइनस 2/3। हाँ सर, 10 माइनस 2/3 कितना आएगा? 30 माइनस का 2 28/3 आएगा। सर ठीक है, यहां लिख के देखो, क्या एक्स स्क्वायर वाई, सर कुछ तो वैल्यू आएगी, कुछ तो वैल्यू आएगी, और वो पक्का 0 से बड़ा ही आएगा, वो पक्का 0 से बड़ा ही आएगा। तो भैया इस बार आपको मैक्सिमम वैल्यू कहां देखने को मिला? सर मैक्सिमम देखने को मिला अपने को इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट, ठीक है। और वो कितना? वो यहां रखने से मिल जाएगा। मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूं, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। पर सर पूरा सोल्व कर देते तो थोड़ा अच्छा होता। देख लाला, एग्जाम में इतना कॉम्प्लेक्स चीज वैसे नहीं आएगी, मैं पहले बोल रहा हूँ, एग्जाम में इतनी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं आती है, वो बस मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, वरना एग्जाम में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। देखो ये लो, करता हूँ आपके लिए, आपके ऊपर सोल्व करता हूँ, वरना आप बोलो कि सर आपने करवाया नहीं। देख यहाँ पे रख दें, एक्स का स्क्वायर मतलब कि 4/9 और वाई कितना? 28/3, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ आया 4 8 32 3 3 4 2 8 11 112/27। देख ले, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, चलेगा। ओके सर। सर अगला सवाल ये भी देख लो। सर ये भी आसान है, ये भी आसान है, पता है, लैंग्वेज घुमाएगा, बाकी है बहुत आसान। क्या बोल रहा है? नियत परिमिति 100 सेंटीमीटर के किसी आयत की भुजाएं, है ना, 100 सेंटीमीटर
परिमिति है ना, किसी नियत परिमिति 100 सेंटीमीटर के किसी आयत की भुजाओं के किस मान के लिए इसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा। देखना सर, आयत किसको बोलते हैं सर, आयत जिसमें दो भुजाएं होती हैं समांतर, ठीक है। मान ले सर कितना, एक तो मेरे पास x मान ले, एक मेरे पास y मान ले। सर इसकी परिमिति कितनी होती है सर, आयत की परिमिति होती है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। सर कितना नियत है, जी हाँ सर 100 सेंटीमीटर। काटो सर, x प्लस वाई कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। अच्छा, तो बोल रहा है कि सर इसका एरिया कितना करना है मैक्सिमम, तो x इंटू वाई है ना, ये बोलते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। हाँ सर, इसको करना है अधिकतम। अब जरा देख वापस वही चीज आ गई सर, कौन सी चीज आ गई, देख कि सर दो अंकों का योग नियत है, जी हाँ, उनका गुणनफल अधिकतम है। हाँ सर, कब होगा, जब दोनों भुजाएं होंगी समान और उनके योग की होंगी आधी। सर योग कितना आया है 50, 50 बटा 2 कितना 25, तो x इंटू वाई कितना का 25 सेंटीमीटर। अच्छा, तो जब आयत की दोनों भुजाएं समान होती हैं, बोले तो जब वो वर्ग बनता है तब जाके उसका एरिया मैक्सिमम आता है, ठीक है। तो ये काम भाई इसमें होता है। अब सर ऐसे कुछ छोटे मोटे सवाल अपने पास यहाँ पे और भी हैं। ये क्वेश्चन फिलहाल आपके लिए इसको थोड़ा फिलहाल इसको बाद में करेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे, हमारे पास आएगी कभी चैप्टर अपने पास आएगा ग्रेविटेशन, वहां पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब एक छोटी सी बात जो अपने को याद रखना है वो ये, ठीक है, कि कभी कभार अगर आपको दिख जाए कि y बराबर a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, ऐसा कोई फंक्शन दिख जाए, बस डायरेक्टली इसको याद रखेंगे सर, ऐसे फंक्शन की जो अधिकतम वैल्यू मेरे पास होगी मैक्सिमम, सर कितना होगा, साइन का गुणनफल a स्क्वायर, कोस का गुणनफल b स्क्वायर, इसका अंडर रूट, और इसी फंक्शन का जो सबसे कम न्यूनतम मान मेरे पास होगा सर, वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। सेम, बस फर्क क्या है, आगे होगा माइनस का साइन, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। तो ये अपने को रखना है याद। तो भैया यहां होता है अपना मैक्सिमा मिनिमम, बोले तो डिफरेंशिएशन का पूरा पार्ट खत्म। और अब डिफरेंशिएशन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन का पूरे पार्ट का टेस्ट अपने पास यहाँ पर। तो भैया लास्ट 3 लेक्चर पार्ट 1, पार्ट 2 और ये आज का पार्ट 3 मिलाकर आपका होगा टेस्ट। तो भैया ये टेस्ट अपने पास वही देखो, इसके भी मैक्सिमम मार्क्स अधिकतम नंबर से वह कितने 40 नंबर आएंगे। इस टेस्ट का जो टाइम अपने पास होगा वो होगा करीबन वही कितना 15 मिनट, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, तो नेगेटिव मार्किंग पे कितना आएगा -1। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग बैठ के टेस्ट दें, क्रॉस चेक करें, सॉल्व करें, पहले रिवाइज करना उसके बाद सॉल्व करना। जब ये कर लोगे तो भैया हम नेक्स्ट क्लास में इस टेस्ट को डिस्कस करेंगे, तब आप क्रॉस चेक कर पाओगे कि सर हमसे क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। क्रॉस चेक कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए सरप्राइज भी होंगे ताकि आपको थोड़ा सा फील हो कि हाँ सर हमने कुछ अलग चीज़ पढ़ी है, कुछ नया पढ़ा। तो भैया यहाँ होती है अपनी कहानी खत्म, ठीक है। तो बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय। करने से पहले एक बात बोलता हूँ, आपको कुछ बच्चों को शायद डाउट होगा जो क्लास यहाँ से कर रहे हैं कि सर लेक्चर का टाइम क्या होगा, क्या ड्यूरेशन होगा। समझो, आपको मैं आज ये चीज़ लेकर देता हूँ कि आपको लेक्चर डेली आपको शाम को 5 PM पर आपको लेक्चर मिलेगा, ठीक है। और सर साथ में एक लेक्चर रात को 9 PM पे मिलेगा, 9 PM पे, 9 बजे। तो ये 2 लेक्चर क्यों, देखो मुझे पता है कि भैया लगातार ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो मुझे पता है कि अगर मैं एक साथ 1.5-2 घंटे का लेक्चर डाल दूंगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो उससे बचने के लिए मैंने एक चीज़ सोची कि भैया आपको हर एक लेक्चर 30 से 45 मिनट का एक लेक्चर दूंगा ताकि पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, और दूसरा लेक्चर भी करीबन इतनी ही ड्यूरेशन का आपके पास रहेगा ताकि पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना आ पाए, आप आराम से इनको कर पाओ। तो रोज़ आपको 5 PM और 9 PM पे मिलेगा। पर ये आज के लिए तो सिर्फ आपका यही लेक्चर है। नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट अगले दिन से आपको दिन में 2 लेक्चर मिलेंगे 30 और 45 मिनट के, ठीक है। तो पहले आप उसको कवर करें, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालें, और पसंद आ रहा हो तो भाई चैनल को, अपने वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हो सक पाए तो जितना बच्चों को ज़रूरत है उतने बच्चों तक इस चैनल को पहुंचाएं ताकि बच्चे फ्री में इस चीज़ों को पढ़ सकें, क्वालिटी एजुकेशन ले सकें। तो बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय।